नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परीक्षा आपके ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं होती है। कोटा की बात करें तो महीने के अंदर 1 या 2 ऐसी खबरें मिल ही जाती है जिसमें नौजवान लड़के जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने बाहर अभी पैर रखा है, वो इतने तनाव में चले जाते हैं कि आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पिछले 6 से 8 महीनों में लगभग 10 लड़कों ने आत्महत्या कर ली। ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भाई 5 मई को आपके नीट का एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो भी नीट की तैयारी करने वाले हैं वो ध्यान दें कि भाई हड़बड़ाहट में पेपर बिल्कुल नहीं करना है और किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी जब आपके एग्ज़ाम हो कि भाई ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, इसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं करनी है। बड़े शांत मन से जाए, बड़े खुश होकर जाए, ना कि तनाव लेकर। और सबसे बड़ी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान होता है तो बच्चों के माँ बाप का होता है। वो बच्चों को ये ना कहे कि भाई ये पेपर पास करना ही है, आपको लगना ही है। उन्हें कहे कि ये परीक्षा आखिरी नहीं है, इसलिए आराम से बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दे। ठीक है, तो इसलिए आराम से एग्ज़ाम दे। ऐसा करने से आत्महत्या करने का मेन कारण होता है कि माँ बाप है बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं करने लग जाते हैं। फिर बच्चों को लगता है कि हम अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएंगे, तो फिर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का दबाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां ना करें। पेपर जो आपने पढ़ा है, अपने आप पर यही विश्वास रखें कि जो हमने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, और आराम से पेपर करें। ठीक है, चलेगा। तो इस प्रकार आपको करना है। मुश्किल सवालों से डरे नहीं, डरना तो है ही नहीं। संयम रखें, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आ रहा है वो करें, जो नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ दें। इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्शन होगा। ये कुंभ का मेला तो है नहीं कि जी 12 साल बाद आता है। तो इसलिए बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दें। ठीक है, बैठने से पहले आप अपने सीट की जांच कर लें, आसपास देख लें कि भाई आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो इस तरीके से सावधानी रखें। पेपर 2 भागों में सोल्व करें। ये पेपर सोल्व करने के तरीके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार माँ बाप को भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों से इतनी अपेक्षाएं ना रखें। जहाँ पर खेल कूद की बात होती है तो वहाँ खेल कूद भी होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए। हर समय पढ़ाई आदमी को आदमी इससे आदमी का मानसिक संतुलन खो जाता है। अधिकतर आज के समय में केस देखने को मिलते हैं माइग्रेन के। वही तनाव कारण होता है इसका महत्वपूर्ण कारण। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नीट के सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आप कर दिखाओगे। आप में वो काबिलियत है, आप कर दिखाओगे। हिम्मत रख, जज्बा रख, वास्तव में आप कुछ कर जाओगे। तो बिल्कुल अपने आप पर हिम्मत रखनी है। और क्या एग्ज़ाम है कि आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, हौसले के साथ एग्ज़ाम दें। अगर हालांकि शुभकामनाएं देते हैं कि भाई सभी का हो जाए, सबका होना तो भाई पॉसिबल नहीं है। फिर भी जिनका नहीं होता है वो घबराए नहीं, क्योंकि परीक्षा कभी आखिरी नहीं होती। आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे। तो पूरी उम्मीद है कि जो भी नीट के विद्यार्थी है बिल्कुल उत्साहित होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।